जय श्री राम। आइए चलते हैं गोस्वामी जी की वाणी में श्री रामचरितमानस पाठ की चंद पंक्तियों की ओर और देखते हैं कि वो आज क्या हमें शिक्षा देते हैं। आखर अब मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निवाहु। दोनों अक्षर अर्थात रा और म मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। मैं उन दो अक्षरों को प्रणाम करता हूँ। ऐसा गोस्वामी जी हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि जिन दो अक्षरों की वजह से, जिन दो अक्षरों के मेल से हमें प्रभु के दर्शन हुए, धन्य है वो दोनों अक्षर जिनके नाम रा और म है। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे अर्थात सुंदर और मधुर हैं। सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। रा से राम और माँ में लक्ष्मण। राम लक्ष्मण दोनों ही एक ही हैं, इसलिए तुलसीदास जी के लिए ये आसान हो जाता है कि एक साथ वो राम कहने में राम लक्ष्मण का सा भाव पाते हैं। इनका रा और माँ अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है। परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। भगत सुति कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। रा और मा दोनों ही अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण और अर्थात कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं।
भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं। और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। जय श्री राम। एक छत्र एक मुकुटमणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुवर राम नाम के बरन बिराजत दो। धन्य हो बाबा तुलसीदास। लिखते हैं, कहते हैं तुलसीदास जी, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार है, छत्र रूप में है, रेफ जिसको बोलते हैं से, और दूसरा मकार है मुकुटमणि, अनुस्वार जिसको कहते हैं रूप में, सब अक्षरों के ऊपर है। सब अक्षरों के ऊपर है राम, सब अक्षरों के ऊपर है। जय श्री राम। धन्य हो बाबा तुलसीदास। ऐसा ज्ञान और ऐसी भक्ति, ऐसी प्रभु श्री राम के प्रति सद्भाव कलयुग में ऐसा नहीं लगता कि कलयुग में ऐसा संभव है, किंतु इसी कलयुग में वेदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई, रामचरितमानस की रचना हुई, वाल्मीकि रामायण की रचना हुई और महान ग्रंथों की रचना हुई। इसी कलयुग में महान कवि, महान विद्वान, महान साहित्यकार हुए। इसी कलयुग में लोग आपस में मत भिन्नता के आधार पर बिछड़े फिर एक हुए। और आज संसार की जो स्थिति है, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि विभिन्न देशों की जो विचार हैं, उनके आधार पर सब विकास करना चाहते हैं, सब संवाद के आधार पर, परस्पर मेल के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये उनके विकास से प्रदर्शित हो रहा है। तो धन्य है प्रभु की साधना, और धन्य है उनका संदेश, और धन्य है उनका संसार, जो आने वाले भविष्य में भी सुरक्षित रहेगा, इसी प्रकार से विकास करता रहेगा। हम आप तो आते जाते रहेंगे, हम सब मनुष्य ईश्वर की ही उपज और ईश्वर की ही वृद्धि और विकास हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। जय श्री राम।